हेलो फ्रेंड्स, मैं नवनीत निगम आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल करियर मेकर पे। देखो यार, जैसे कि हम लोगों ने ब्लड रिलेशन का पार्ट 2 डाल दिया था। ठीक है, ब्लड रिलेशन हमारा हो गया था। एक लास्ट पार्ट हम लोग और करेंगे, उसमें जितना बचा टाइप था वही ऊपर कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, और आपके आयुष सर ने कहा था कि डीआई की प्रैक्टिस और करवा दीजिए और साथ में साथ अर्थमेटिक के क्वेश्चंस के भी हम लोग की प्रैक्टिस कर लें। हम लोग के जो पेट का पेपर है, यूपी पेट का, वो हमारी जो डेट है वो 15 और 16 है। तो ये मान के चलो कि हम लोग के पास 14 दिन हार्डली है, 13 से 14 दिन है। तो हम लोग ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन में मतलब पूरी कोशिश करेंगे कि एटलीस्ट हम लोग इसमें 140 प्लस क्वेश्चन तो हम लोग प्रैक्टिस कर लें। क्योंकि 140 प्लस क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस कर लेंगे तो उससे क्या होगा कि हमारा जो कॉन्फिडेंस होगा वो बेहतर हो जाएगा। और अगर किसी तरह का कोई भी माइन्यूट सा डाउट है आप लोगों को तो वो हम लोग के हो जाएंगे। देखो आज का जो सेशन है ना यार, वो बेसिकली जो सर एवरेज बता दीजिए कि एवरेज की पूरी सीरीज है वो पूरा चैप्टर एक ही वीडियो। अच्छा, देखिए आयुष सर कह रहे हैं कि अभी आयुष सर आपकी थोड़ी देर में या फिर शाम तक भी आप मान के चलो कि एवरेज का यानी औसत का वीडियो वो अपलोड करेंगे। ठीक है, और औसत जो होगा वो बेसिक से लेके एडवांस तक शॉर्ट ट्रिक के साथ आपको पढ़ाने वाले हैं। और भाई लिटरली मैं खुद कह रहा हूँ, मैंने एवरेज से पढ़ा है। ठीक है, तो बढ़िया नजर आएगी ना। लिटरली उनका जो औसत पढ़ाने का तरीका है मुझे अच्छा लगा था। हमको खुद नहीं आता था पहले, एवरेज समझ में भूल जाते थे, बट अच्छा पढ़ाते हैं। अच्छा तो पढ़ाते ही यार, तुम जानते हो तुम्हारे गुरु हो, हमारे गुरु हैं। ठीक है, तो हम लोग ना वीडियो शुरू करते हैं। देखो आज का जो वीडियो होने वाला है, सबसे पहले क्या करेंगे, बहुत भारी भरकम बिल्कुल एकदम दिख रहा है ना कि लंबी चौड़ी डीआई है। ठीक है, इस डीआई पे हम लोग 2 क्वेश्चन करेंगे, मैं इसको ब्रीफ करूंगा और उसके बाद ये मान के चलो एक क्वेश्चन, एक या 2 क्वेश्चन हम लोग अर्थमेटिक के करेंगे और 1-2 क्वेश्चन और हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले मैं सर देखिए कुछ करते हैं ना। धन्यवाद सर। देखो यहाँ पे लिखा है कि पाई चार्ट एक कंपनी के 5 अलग अलग विभाग ABCDE में कुल कर्मचारी, देखो जो मेन बात है मैं उसे अंडरलाइन कर दूंगा। ठीक है, कुल कर्मचारियों का परसेंट विवरण और कंपनी के इन विभाग यानी डिपार्टमेंट्स में दिन की शिफ्ट मतलब डे शिफ्ट में काम करने वाले जो टोटल हमारे कर्मचारी हैं यानी जो एम्प्लॉयज हैं उनका परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है, प्रतिशत विवरण दिया गया है। ये बात मान के चलो कि तुम्हारे पेट लेवल से एक स्टेप तुम लोग 2 से 3 स्टेप ज्यादा हो, काफी ज्यादा आगे हो यार। मतलब डबल पाई चार्ट भाई साहब, समझ रहे हो आप लोगों का एक परसेंट छूट जाता है, तुम अभी डबल को फटाफट सॉल्व करोगे। देखो ये हम लोग क्या दिया गया, कुल कर्मचारी यानी हमें टोटल जो एम्प्लॉयज है उनका हमें डेटा दिया गया, परसेंट डिस्ट्रीब्यूशन। टोटल कितने हैं हमारे 12,000 हैं और हमारे जो 5 डिपार्टमेंट हैं ABCDE इसमें इनका परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है। ये हमारा जो पाई चार्ट दिया हुआ है वो दिन शिफ्ट में काम करने वाले मतलब डे शिफ्ट में काम करने वाले का हमें डेटा दिया गया है और डे शिफ्ट में टोटल हमारे 8,000 एम्प्लॉय काम करते हैं। अब देखो एक बात अंडरस्टूड यहाँ पे क्या है, टोटल अगर 12,000 है और दिन शिफ्ट में 8,000 काम करते हैं तो बाकी कितने बचे 4,000, वो किस में काम करेंगे, वो नाइट शिफ्ट में काम करेंगे। यानी जो हमारा कैलकुलेशन वो होगा जो हमें नहीं दिख रहा है वो किस पे चलेगा, वो नाइट शिफ्ट पे चलेगा। देखो पहला क्वेश्चन हमारा क्या लिखा है कि डी और ई विभाग में मिलाकर रात की शिफ्ट में काम करने वाले, ठीक है, डी और ई विभाग में रात की शिफ्ट में काम करने वाले। अब हमें ये दिख रहा है कि डी ई का टोटल कितना है 28% प्लस 10, 28 10 कितना होता है 38 होता है, 38 होता है। ठीक है, तो टोटल कितने हो गए 38 हो गए। 1% की जो वैल्यू है यहाँ से कितनी आ जाएगी, वो 120 आ जाएगी। ठीक है, एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से 120 आ जाएगी और इस वाले केस में 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 80% वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा है, रात की शिफ्ट में निकालने थे हम लोग। देखो एक बात में पता है कि अगर टोटल में से डे वाले हम लोग माइनस कर देंगे तो हमारी किसकी संख्या आ जाएगी, किसके नंबर आ जाएंगे, नाइट के आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कैलकुलेशन आप देखो, मैं तुम्हें बताऊँ कि बड़ा कैलकुलेशन कहते हैं आसान किया जाता है। देखना 38 हो गया था हमारा, 28 प्लस 10 38 हो गया। एक की वैल्यू कितनी है 120 के बराबर है। टोटल हो गया, टोटल में से डे माइनस करेंगे इसलिए माइनस लगाया है। उसके बाद क्या बोला है, डी और ई में हमको यहाँ पे देख लेते हैं। डी में कितना है 30 है, ई में कितना है 12 है, 30 और 12 42, यानी ये हो गया 42। ठीक है, ये देखो अब डे शिफ्ट में डी हमारे तो 30 हो गए, ई हमारे 12 हो गए, यानी कितना हो गया 42 हो गए और 1% की वैल्यू कितनी दी हुई है 80 दी हुई है। देखो जब इसको तुम सॉल्व करोगे तो हमारे डी और ई में नाइट शिफ्ट के निकल आएंगे। एक कहती है बैल बुद्धि, क्या बैल बुद्धि कहती है
फिर तुम 12 को इससे मल्टीप्लाई करो, 0 लगाओ, फिर 8 को तुम इससे मल्टीप्लाई करो, फिर 0 लगाओ। स्मार्ट वर्क क्या कहता है, मुझे देखो ये देखते ही समझ में आ रहा है कि मैं 40 आराम से मैं यहाँ से कॉमन कर सकता हूँ। तुम जैसे ही यहाँ से 40 कॉमन करोगे तो ये क्या बचेगा, 38 बचेगा, ये क्या बचेगा, 3 बचेगा, 42 ऐसे बच जाएगा, यहाँ क्या बचेगा, 2 बचेगा, ये हो गया 40। 38 इंटू 3, 3 3 9, कितना हो गया, 90 हो गया। 8 त्रिक 24, 90 24 कितना होगा, 9 2 11, और इस साथ में जोड़ेंगे तो 114, 114 हो गया। 42 इंटू 2, सबको रटाया 84, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 84। इसको सब्ट्रैक्ट करना कितना आसान है, 114 में 84, यहाँ पे गिराओगे 0, 11 में 8 गया 3, बेसिक सा कैलकुलेशन है तो तुम माइंड में कर लोगे। 40 इंटू 30, मुझे लगता है कि मुझे बताने की भी जरूरत नहीं, 4 3 12, 1200 होता है। जो चीज तुमको लंका ऐसी लग रही थी ना कि साला लंका पार करके जाना एकदम, एक 38 से मल्टीप्लाई या फिर 12 से मल्टीप्लाई कराना है, खाली क्या हम लोगों ने बेसिक कॉमन सेंस का इस्तेमाल किया, फटाक से हमें दिखा 40 कॉमन हो रहा था, बाहर किया, कैलकुलेशन देखो कितना आसान हो गया। ठीक है, और जो सारा खेल था क्वेश्चन में वो 12 हो तक के था, उसके बाद तो कुछ है ही नहीं। क्या कहा है इसके बाद, कर्मचारी ए और सी विभाग में मिलाकर कुल कर्मचारियों से कितने % कम है। ए और सी के टोटल देखो तो कितने हैं, 30 और 20 कितना होता है, 50%। टोटल कितने हैं, 12,000। 12,000 का 50% मतलब 12,000 का आधा कर दो, कितना बचेगा, 6,000 बचेगा। ठीक है, वो क्वेश्चन में क्या लिया, कितने % कम है। 1200 में 6,000 है, 1200 घटाना है। मैं कहता हूँ पूरा ये 1000 होता तो 6 में 1000 घटाते कितना बचता, 5,000। 200 और घटाओ कितना बचेगा, 4800। 4800 बटे 6,000। अब देखो यार, पता है यहाँ पे एक चीज और ऑब्जर्व करने वाली, क्या ऑब्जर्व करने वाली थी, 2 0 यहाँ भी थे, 2 0 यहाँ भी थे, लिखने की आवश्यकता कोई नहीं थी। तुम भी मत लिखना, मैं भी नहीं लिखूंगा, क्योंकि अपने रफ शीट बचाना और लिखने का काम कम करना। अब मुझे परसेंटेज देना है, 12 चौक 48, 12 पंचे 60, कितना हो रहा है, दिस इज 4/5, 4/5। 4/5 इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है, 80% की वैल्यू होती है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, 80% आ जाएगा। बढ़िया था क्वेश्चन। देखो यार, यहाँ पे 2 चीज सोचने वाली थी। पहली हमारी ये कैलकुलेशन करने की अप्रोच, जो जितनी जल्दी 1200 निकालेगा वो इस क्वेश्चन को करके फटाक से नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएगा। दूसरी क्या, लिखने को तुम 4800 बटा 6,000 लिखते, तुम इसको 2 से काटो, क्या दिक्कत है, 2 से काटो, 48 को 24 करो, 60 को 30 करो, फिर 24 को 12 करो, 30 को फिर 15 करो, काटो, क्या दिक्कत है। स्मार्टनेस क्या थी, 12 चौक 48, 12 पंचे 60, 4/5 आया, तुरंत याद है 80% रिफ्लेक्शन वैल्यू होती। टाइम बचा, अगले पे गए। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो और अच्छे स्तर का है, मैं इस क्वेश्चन को रफ करूं, ठीक है। देखो यार, ये हमारा इस जीआई का सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है कि बी और सी विभाग में एक साथ रात की शिफ्ट में काम करने वाले कर्मचारी, आधा क्वेश्चन पढ़ लिया, फटाक से आधे पे काम कर लो। बी और सी में टोटल ये दिए हैं, बी और सी में डे वाले हमारे ये दिए हैं, घटाओगे क्या आ जाएगा, नाइट शिफ्ट आ जाएगी, फटाक से निकालो। 20 12 कितना होता है, 32 होता है। ठीक है, एक की वैल्यू 120। अब देखो लिखेंगे कम क्योंकि जगह स्पेस कम है, तो मोस्ट ऑफ केसेस में काम करेंगे इतना। और उसके बाद हमारा बी और सी में कितना हो गया, 22 और 16, 22 6 28, 28 10 38, 38। मल्टीप्लाई कितने से होना है, 80 से। तुम्हें दिखा कि नहीं दिखा, फिर से 40 कॉमन हो रहा है, कॉमन हो रहा है, फटाक से कॉमन करो। 32 इंटू ये बचेगा 30, 38 इंटू बचेगा 2। 32 इंटू 3 कितना होता है पता है, 96 होता है। 3 दिया ना, 3 दूनी 6, 96 माइनस 38 इंटू 2, 70 होता तो कितना हो जाता, अगर ये सॉरी 40 होता तो ये 80 हो जाता, 4 कम था तो 80 में 4 घटाओगे 76 बचेगा, 76 हो जाएगा। मल्टीप्लाई में क्या चल रहा है साथ में, 40 चल रहा है, इसको घटाओ 0 हो जाएगा, 9 में 7 घटाओगे 2 हो जाएगा, बचे कितना, 20 बचेगा। 20 को 40 से मल्टीप्लाई करो, कितना आंसर आएगा, 800 आंसर आएगा। बस यही हमारा मेन कैलकुलेशन था। अगर हमारे 800 मिल गया, उसके बाद क्या कहा है, ए और डी विभाग में एक साथ दिन की शिफ्ट में काम करने वाले, अब यहाँ पे दिमाग लगाएंगे, इधर देखो, ए और डी 30 + 20% कितना हो गया, 50%। 50% मतलब टोटल का आधा, टोटल कितने हैं 8,000, 8,000 का आधा 4,000,
अगर ये 4000 हो गए और ये हमारे 800 हो गए, 4000 में 800 घटाओगे 3200, आंसर मारो, काम खत्म, आगे बढ़ो। लिखना ही नहीं है, कोई लॉन्ग कैपिटल का काम नहीं फालतू में। जितना कम लिखोगे उतनी जल्दी आंसर मार के आगे 5 नंबर उठाओगे। देखो यार, स्मार्टनेस हमेशा नंबर दे जाती है बाकियों से ज्यादा। पेपर 2 घंटे का ही है, कोई बंदा होता है 90 प्लस। आजकल तुमने देखा होगा, एसएससी हो गया चाहे बैंक हो गया, कट ऑफ देख रहे हो भाई, 90 कट ऑफ जा रही है। अभी रिसेंट में उसका रिजल्ट आया था आईपीएस क्लर्क का, देख लेना यूट्यूब पे या फिर गूगल पे डाल के। उत्तराखंड की कट ऑफ पता है कितनी गई? 89.85। भाई साहब सुन के दंग रहेगा। चलो 100 में 89.85 कट ऑफ जा रही है, जबकि बैंक की इंग्लिश का लेवल जो होता है वो थोड़ा ठीक होता है। तो ये मान के चलो कि एक्सेलेंस का जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा अप जा चुका है। तो अपनी स्मार्टनेस पे तो काम करना ही पड़ेगा, वरना पढ़ तो बचपन से रहे ही हम लोग, खाली पढ़ाई थोड़ा सिलेक्शन होता है। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन हमारा ये हो गया। इस क्वेश्चन को एक बार कर लेना, हो सकता है तुमको हमसे अच्छी और अप्रोच को दिख जाए इसको सॉल्व करने की। ठीक है, बट मेरे हिसाब से फास्टेस्ट अप्रोच है। कैलकुलेशन में गलती होने के चांसेस बिल्कुल नहीं होंगे, क्योंकि नीचे कैलकुलेशन बहुत आसान हो रहा था। ठीक है, देखो अब इसके बाद यार हम लोग क्या करेंगे। ठीक है, तो डीआई कैसे लगी मुझे बताना, और क्वेश्चन कर लेना डीआई के। ये सब पता है पेट से बहुत एक्सट्रीम लेवल पे, ये सब जब करके जाओगे तुमको लगेगा क्या यार हल्की डीआई आ गई एकदम। ठीक है, देखो मैंने अभी यार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखा था, तुम्हारे यूपी पेट गई, तो उसमें मुझे क्वेश्चन ये दिखा था, बताना लास्ट ईयर में पेपर दिया था, क्या कोई ऐसा क्वेश्चन था कि नहीं था एग्जाम में? था तो मुझे वही बताना। इस तरह का कुछ क्वेश्चन था, यहाँ पे x की वैल्यू पूछी गई थी। डेटा हो सकता है कि ऐसा ना हो तो लेकिन ये स्क्वायर के फॉर्मेट में ही दिया था। मैंने भी एक मुझे लग रहा है शायद जो सीरीज H या G थी उसमें ऐसा मैंने क्वेश्चन देखा था। देखो पता है मुझे साफ साफ दिख रहा था कि ये क्या लिखा है पता है, 32 का स्क्वायर, 32 का स्क्वायर लिखा है, मुझे दिख रहा है। तुम्हें दिखा? मुझे तो दिखा। और उसको देखने से पहले एक बात और देखो कि पॉइंट के 2 नंबर पहले क्या लगा है, डेसिमल लगा है, दशमलव लगा है। यहाँ पे भी 2 के पहले क्या लगा है, डेसिमल लगा, दशमलव लगा है। ये गायब, ये गायब, ये गायब, बचा कितना 1024/729। अगर तुमको ये दिख रहा है जैसे मुझे दिख रहा है कि ये क्या लिखा है, 32 का स्क्वायर लिखा है। 729 पता क्या होता है, 27 का स्क्वायर होता है, हाइयर वर्जन। 9 का क्यूब भी होता है। हमें डिमांड किसकी है, स्क्वायर रूट लगा है, तो किसका लिखेंगे, 27 लिखेंगे। किसी से कटता है, काटो, कटता हो तो, हम तो नहीं काट पा रहे। चलो यही आंसर था। ठीक है, ऑप्शन में दिया था। देखो जहां तक मुझे याद आ रहा है एक क्वेश्चन इस तरह का आया था और एक क्वेश्चन मुझे लग रहा है कोई क्यूब बेस्ड आया था शायद। तो एक क्वेश्चन तुम क्यूब बेस्ड भी देख लो, क्यूब बेस्ड में आया था आपका। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन था। पता है ये सब क्वेश्चन मालूम है किन के लिए थे, जिनको क्यूब स्क्वायर याद होते हैं। तुम 3375 का निकालोगे, 4096 निकालोगे। चलो क्यूब निकालने की ट्रिक थोड़ी आसान है, स्क्वायर में कुछ सेकंड्स लगते हैं ना। ये सब क्वेश्चन देख के मारते हैं। 15 और 16 का है, 15/16। पेन भी नहीं उठाते, ऐसे देख के गोला बढ़ता है आगे बढ़ जाता है। 3375 15 का क्यूब होता है, 4096 16 का स्क्वायर, 16 का सॉरी क्यूब होता है। ठीक है, तो इन सब क्वेश्चंस के लिए देखो पता है यार एक चीज मैं और तुम लोग को सजेस्ट करूंगा, सजेशन है मेरे हिसाब से, कर लेना फायदा रहेगा। क्या फायदा रहेगा कि एटलीस्ट 30 तक तो स्क्वायर याद कर लो यार, और 15 तक तो क्यूब देख लो। समझ में निकालने का मेथड शायद बताया हुआ है। देखो सर कह रहे हैं कि उन्होंने निकालने का मेथड बताया, बिल्कुल सही बात है। वाला वीडियो अगर नहीं देखा तो देख भी लेना, जिसमें स्क्वायर उन्होंने निकालने का तरीका बताया है। लेकिन पता है मेरा जो मानना है कि जब अगर ये 30 का और ये याद होंगे तो क्वेश्चन आप जल्दी जल्दी कर लोगे। तो इन बातों को अपने माइंड में रखना। ठीक है, तो एक या 2 क्वेश्चन और हो गए। एक क्वेश्चन मैंने यार अभी नंबर सीरीज का देखा था, वो पैटर्न मुझे काफी अच्छा लगा था। तो मैं सोचा था कि मैं अगर जब वीडियो में आऊंगा वीडियो लेके तो वो मैं पैटर्न करा दूंगा। अब क्वेश्चन का पैटर्न क्या है, तुम लोग मेरे बताने से पहले पॉज करके एक बार खुद सोचना कि ऐसा कुछ पैटर्न तुम्हें दिखा था कि नहीं दिखा।
देखो यार, ये एक नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। सीरीज क्या है? 2,3,4,4.5, 4.5 क्वेश्चन मार्क का आंसर दिया हो, ठीक है। मेरे बताने से पहले इसका सॉल्यूशन एक बार वीडियो को पॉज करना, खुद एक बार दिमाग को घुसाना इस क्वेश्चन में, लगाना कि तुम लोगों ने नंबर सीरीज कर ली है, क्या तुमको पैटर्न समझ में आ रहा है? तुम डिफरेंस लेना पसंद करोगे, गुणा कराओगे, स्क्वायर क्यूब कुछ दिख रहा है, क्या दिख रहा है? अगर एक बार दिमाग लगाना, मेरे हिसाब से काफी अच्छे स्तर का क्वेश्चन है। अगर आप लोग इस लेवल के क्वेश्चंस में सोचने के लिए केपेबल हो रहे हो तो मतलब समझ लो भाई साहब बहुत सही डायरेक्शन में जा रहे हो। देखो ऐसे क्वेश्चन को टैकल कैसे करते हैं, सॉल्व कैसे करते हैं, मुझे नहीं समझ में आ रहा 2 से 3 कैसे पहुंचा। हो सकता है 2 1 जा 2 + 1 हुआ हो सकता है 2 2 जा 4 -1 हुआ हो, कुछ भी हो सकता है। हो सकता है कि 2 के स्क्वायर है -1 किया गया, नहीं समझ में, हटा छोड़ो। लेकिन मुझे क्या समझ में आया, 3 से 3 मतलब अगर 3 को 1 से गुणा करेंगे तो वापस क्या पहुंच जाएंगे, 3 पहुंच जाएंगे, यानी यहाँ 1 से मल्टीप्लाई हुआ है। मुझे आगे फिर समझ में आया 4.5 के बाद फिर 4.5 दिया है, यानी वैल्यू क्या है, ठीक है। अब 4.5 के बाद फिर से 4.5 गए तो हमें ये समझ में आया कि यहाँ भी 1 है। अब ये तो तुमको एक बात समझ में पता क्या आई होगी कि यार यहाँ भी 1 से मल्टीप्लाई हुआ है, यहाँ भी 1 से मल्टीप्लाई हुआ है, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई ही चल रहा होगा। अब देखो पकड़ते कैसे हैं, इसमें दिमाग लगाने क्वेश्चन मत करना, थोड़ी पता पूछो क्यों, क्योंकि यहाँ पे डेसिमल है। हो सकता है थोड़ा माइंड थोड़ी देर के लिए यार डाउटफुल केस में आ जाए। हमें पता क्या दिख रहा है, ये मुझे दिख रहा है कि ये इसका 1.5 गुना है। 1.5 गुना कैसे, 2 1 कम 2, 2 का आधा 1, 2 + 1 कितना हो गया, 3 हो गया, यानी इस मल्टीप्लाई से कराया है तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ गई, 3। अब 1.5 अगर हमारा इधर भी लग जाए, पैटर्न सेटिस्फाई, चेक कर लेते हैं। 3 1 कम 3 होगा, 3 का आधा कितना होता है, 1.5 होता है, तो 3 और 1.5 जोड़ेंगे तो 4.5, सही है यार, बढ़िया मस्त। 1.5 से मल्टीप्लाई, 1 से मल्टीप्लाई, 1.5 से मल्टीप्लाई, 1 से मल्टीप्लाई, आगे फिर से हमारा क्या हो जाएगा, 1.5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 4.5 को 1 से करोगे तो 4.5, 4.5 का आधा करोगे तो 2.75 होता है, ठीक है। तो जब 4.5 को मल्टीप्लाई करोगे 1.5 से तो 4.5 हो जाएगा और साथ में आ जाएगा 2.25, इन दोनों को ऐड करोगे तो आंसर आ जाएगा 6.75, ठीक है। अलग पैटर्न, यूनिक पैटर्न। पता है ये सब पैटर्न क्यों फंसाते हैं, क्योंकि जब नंबर पास पास के लिखते हैं तो हमें माइंड में आता नहीं कि हमें मल्टीप्लिकेशन चल रहा होगा, छोटे छोटे नंबर का, 1 का, 1.5 का, 1.5 का, 0.5 का दिख जाता है क्योंकि वैल्यू आधी हो रही होती है। सर वो बता दीजिए कि 1.2 को ही 0.5 कहते हैं। अच्छा देखो भाई, एक बड़ा ही हमारे यूपीएससी लेवल का क्वेश्चन आया है कि 1.2 को ही 0.5 कहते हैं। सर इसका बताना क्या था हमको, ये तो बता दीजिए पहले। सर इसको कैसे लिखते हैं इनका बताइए, बहुत इनको कंफ्यूजन है, इसमें हमें समझ नहीं आ रहा है इसमें कंफ्यूजन क्या है। वही तो हम भी सोच रहे हैं, सर, डिवाइड करके दिखा बोलो दीजिए। चाहे 0.5 बोलो। सर 2 को 1 से डिवाइड करके दिखा दीजिए। अच्छा 2 को 1 से डिवाइड करके दिखा लो भैया, यहाँ पे कोई संख्या नहीं है तो क्या मानेंगे, दशमलव लगाएंगे, 0 आएगा। 2 गुणे 10, 2 पंचे 10। भाई साहब मतलब ये भी आयो सर क्या क्या करवाते हैं हमसे। सर बच्चे हम इतना मतलब इतने ये भगवान। इतने मैसेज इतने मेल आप मतलब आपने हमारे पूरी डिहाई की चीज़ा लेकर करवा दी सर, ये तो बता के। सर बच्चे मेल कर रहे थे कि हम ये कैसे हुआ, अभी सब बकायदा फोन आया था, उससे बच्चा पूछा था कि ये कैसे कर दिया। राम 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 शिव शिव शिव। चलो कोई नहीं, ठीक है यार, कभी कभी हो जाते हैं माइंड से कंफ्यूजन, बट यार लेकिन अपने लेवल को थोड़ा सा बढ़ाओ। क्यों बढ़ाओ, क्योंकि तुमको खुद मालूम है कि 1/2 तो नहीं आएगा एग्जाम में यार। यहाँ पे क्वेश्चंस के लेवल इतने अच्छे हैं, लोग फिर भी धड़ाधड़ उड़ाते हैं, ठीक है। अब देखो मैं तुम्हें एक क्वेश्चन कराने वाला हूँ मिक्सचर एलिगेशन का, ठीक है। इसको हिंदी में तो क्या बोलते हैं, मिश्रण और मिश्रण ही बोलते हैं, मिश्रण का, ठीक है। तो हम लोग मिक्सचर एलिगेशन का क्वेश्चन करने वाले हैं और वो क्वेश्चन आपके थोड़ा सा बेसिक अंडरस्टैंडिंग पे हमारा बेस्ड होगा, ठीक है। देखो यार ये हमारा एक मिक्सचर एलिगेशन का क्वेश्चन है, ठीक है थोड़ा सा बेसिक्स लेवल का ही, लेकिन आप इसको समझ जाओगे तो काफी चीजें अच्छे से पहुंच जाएंगी। देखो क्या लिखा है कि दूध और पानी में मिश्रण में, दूध और पानी का कोई मिश्रण है, उसमें दूध का पानी से अनुपात मतलब रेशियो जो दिया है वो 2:3 का दिया हुआ है, ठीक है। और उसके बाद लिखा है कि यदि 180 ml मिश्रण में 30 ml और अधिक दूध मिलाया जाता है तो नए मिश्रण में दूध की मात्रा। अच्छा देखो एक बात, इस क्वेश्चन को पढ़ते ही पता है एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्या आती है कि अगर हमें इनिशियल में यानी शुरुआत में दूध और पानी कितना क्वांटिटी में था, अगर हमें वो मिल जाए तो हम लोग 30 और ऐड कर देंगे दूध में, वही क्वेश्चन ने पूछा है नया मिश्रण दूध की मात्रा।
अब एक बात क्या लिखी है, देखो क्या लिखी है, टोटल हमारा जो मिक्सचर है वो कितना है, क्वेश्चन ने कहा है 180, मतलब मैं नहीं कह रहा, ठीक है 180 है। अब ये बात मत बोलना कि हमारे दूध वाले भैया उसमें डिटर्जेंट ही मिला देते हैं, आलू फोड़ के मिला देते हैं, हमारे वाले खाली दूध और पानी मिलाते हैं, ईमानदार आदमी खाली पानी मिलाते हैं, ठीक है। तो दूध और पानी मतलब दूध मतलब मिल्क और वाटर का हमें रेशियो दिया हुआ है 2:3 का। रेशियो में कोई चीज टोटल कितनी है, 5 है, हमारे अकॉर्डिंग 180, हम लोग दिमाग में कैलकुलेशन करेंगे, लिखेंगे कम, 5 हमारे अकॉर्डिंग, इनके अकॉर्डिंग कितना 180 चाहिए, क्या दूध की मात्रा कितना है 2 है, यानी हम लोग ये कह सकते हैं कि हमें बेसिकली 2/5 हम लोग निकालना है किसका 180 का। 5 से 180 को डिवाइड करते तो पता क्या करते हैं, ऊपर वाले का डबल उसके बाद में पॉइंट लगाते हैं, तो 5 से 180 को काटो कितना आएगा 36 आएगा, 36 गुना कितना होता है 72 होता है, 72 में कितना ऐड करना था 30 ऐड करना था, 72 30 102 आंसर होता है। मजा आई, मिला चूरन। फिर से देखो 2/5 को 180 से काटेंगे, लो बेसिक से काटते हैं, 5 3 15 3 5 छक्के 30, 36 दूना 72, 72 में 30 जोड़ा 2 7 3 10 102। ऐसे करना है बट, ऐसे करना है यार, जब भी किसी भी नंबर को 5 से डिवाइड करेंगे ऊपर वाले का डबल के बाद पॉइंट लगा देना, सट्टा से आंसर आएगा। ये पता था इसीलिए हम लोगों ने माइंड में क्या बोला 36 बोला, 36 गुना 72 पता था, 72 में 30 जोड़ा 102, 36 उड़ाते हैं ऐसे ऐसे करके, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है, हमको तो लग रहा था आराम से हम उड़ा रहे हो यार, सब ये सब क्वेश्चन है। इसके बाद हम लोग इसके शॉर्ट वगैरह को लेना, क्वेश्चन ले लेना। एक क्वेश्चन हम लोग और कर ले रहे हैं, परसेंटेज इंक्रीमेंट का है, वो हमारा एक क्वेश्चन तुमने देखा होगा, जिसमें हमारी जनसंख्या होती है, पॉपुलेशन होती है किसी सिटी की या फिर किसी विलेज की, जो होती है वो क्या करती है, बढ़ती है। अच्छा तुम्हें एक चीज मालूम है, पूछो क्या, पूछो क्या, कि जो जनसंख्या वृद्धि होती है वो जो हमारी सालाना बढ़ती है, ईयरली बढ़ती है, वो सक्सेसिवली बढ़ती है। सक्सेसिव का मतलब होता है क्रमागत बढ़ती है, इनको क्रमागत का एक मतलब बताते हैं। मान लो कहा जाए कि किसी नगर की जो जनसंख्या है वो 10% जो होती है वो हर साल बढ़ जाती है, मान के चलो कि वो 100 उसकी जनसंख्या है, ठीक है। पहले साल क्वेश्चन ने क्या बोला 10% बढ़ जाएगी, तो 100 का 10 फिर से दिमाग में करेंगे, 100 का 10% कितना होता है 10 होता है, 100 में 10 बढ़ाओ कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा। क्वेश्चन ने क्या कहा होता कि उसकी दूसरे साल फिर 10 साल बढ़ती है, अब 100 में मत बढ़ाना, क्योंकि अब प्रेजेंट की जनरेशन क्या हो गई है 110 हो गई है। 110 का 10% कितना होगा 11, 110 में 11 जोड़ो कितना हो जाएगा 121 हो जाएगा। इसी ही को बोलते हैं सक्सेसिव चेंज, क्रमागत परिवर्तन, समझे। इस बात को ऐसे डिब्बा बनाना, उधर चिपका देना, हिंदी वाले लिख लेना क्रमागत, क्रमागत, सक्सेसिव 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 चेंज, ठीक है। अब देखो एक क्वेश्चन है, तुमको पूरा क्वेश्चन निकालूंगा, मैं बताऊंगा क्वेश्चन में करना क्या है। क्वेश्चन ने कहा जनसंख्या किसी शहर की 20% की दर से 3 साल के लिए 3 साल तक 3 साल तक बढ़ी 10 क्या बढ़ी हुई जनसंख्या इक्कीस 21,600 दी थी, तो उसने पूछा कि प्रथम वर्ष में प्रारंभिक, चलो प्रारंभिक इनिशियल उसने क्या किया है, तुमसे पॉपुलेशन पूछी, प्रारंभिक जनसंख्या उसने पूछी है, प्रारंभिक जनसंख्या उसने पूछी है। क्वेश्चन ने बोला है कि जनसंख्या किसी शहर की 20% की दर से 3 साल तक बढ़ी।
बढ़ी हुई जनसंख्या जो थी 3 साल बाद, मतलब इंक्रीमेंट के बाद जो जनसंख्या थी, पॉपुलेशन थी, वो हमारी 21,600 हो गई थी। तो हम लोग को इनिशियल पॉपुलेशन बतानी थी, प्रारंभिक जनसंख्या बतानी थी। देखो जैसे मैंने बात कही थी कि सक्सेसिवली बढ़ेगा यानी क्रमागत बढ़ेगा। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, करके नहीं बताऊंगा, पता होना चाहिए। 1/5 होती है, 1/5 होती है। 5 पे एक चीज बढ़ेगी तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। पहले साल ये काम हम लोगों को कितने के लिए करना है, 3 सालों के लिए। रेट तो हमारी 20% ही है, तो बार बार किससे बढ़ाओगे, 5 से 6, 5 से 6। इसका मल्टीप्लाई किया जाता है। 5 का हमें क्यूब लिखा हुआ है, 5 का क्यूब कितना होता है, 125 होता है। सर यहाँ पे आता है? हाँ ये हमारा 5 का क्यूब कितना होता है, 125 होता है। 6 का क्यूब कितना होता है, 216 होता है। ये तभी मैंने कहा था, याद कर लेना, निकालने में टाइम वेस्ट होगा। 6 का क्यूब कितना होता है, 216 होता है। इसी तुम्हारे अकॉर्डिंग 216 है, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना दिया है, 21,600 दिया है। अब देखो यहाँ से पेन नहीं उठाना, सीधा टिक मारेंगे। 216 की वैल्यू ये दी हो, यानी 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 100 के बराबर आएगी, 100 के बराबर आएगी। अगर 1 की वैल्यू 100 के बराबर आएगी तो प्रारंभिक जनसंख्या इनिशियल तुम्हारे अकॉर्डिंग कितनी है, 125। 100 से मल्टीप्लाई करोगे 12,500। दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है, सही तो है। ठीक, क्वेश्चंस हो गए अच्छे खासे। डीआई कर ली, अर्थमेटिक के टॉपिक कर लिए, वो क्यूब वाला कर लिया, स्क्वायर वाला कर लिया, नंबर सीरीज कर ली। देखो यार, मैंने जैसे तुम लोग को शुरू में बताया था कि आज आपके आज सर ने कहा है कि आप शाम को वो, तो सर जरा आप हमें बताएंगे आप बच्चों को कि आपका जो एवरेज का वीडियो को कितने बजे तक मिल जाएगा, क्या टाइमिंग रहेगी। लीजिए सर थोड़ा सा ब्रीफ कर दीजिए। आज शाम तक मिल जाएगा सर। आज शाम तक, ठीक है। देखो आप कह रहे हैं कि शाम तक आपको एवरेज का वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। औसत यार देखो, पता है आपको, मैं खुद तुमसे कहूँ कि एवरेज पे, औसत पे अपनी कमांड कर लेना। पहली बात तो इसलिए किसी भी एग्जाम में बैठोगे, चाहे वो तुम स्टेट एग्जाम में बैठो, चाहे तुम सेंट्रल के एग्जाम में बैठो, वनडे में बैठो, औसत एवरेज टॉपिक से तुम्हें क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। और एवरेज की जो हमारी वो होते हैं, क्या बोलते हैं हम, एप्लीकेशंस होते हैं, उपयोग अनुपयोग जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं, वो मैथ में आसान करते हैं। ठीक है, तो चैनल पे नए हो तो दबा के लाइक करो यार, कर ही नहीं रहो तुम लोग। हम कह रहे हैं तुम जल्दी मुझे यहाँ लेके आओ, तुम हो कि बिल्कुल पैसेंजर ट्रेन की तरीके दौड़ रहे हो। फटाफट यहाँ पहुँचाओ, उसके बाद इससे देखो क्या लेवल पहुँचेगा। ठीक है, तो चैनल पे नया हो तो सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, वीडियो कैसा लगा उस कमेंट करके बताओ। किसी टॉपिक में कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन में डाउट है, उस क्वेश्चन को कमेंट में डाल दो। ठीक है, कोई अगर टॉपिक तुम चाहते हो कि वो पढ़ लें 10 दिनों में, तो वो भी लिख देना, वो भी डाल दूंगा। ठीक है, तो तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।